की जय। जैसा कि सभी को विदित है कि आज करीब 3 बजे के आसपास हो गया। पूज्य राजधानी राजधानी लगार जो कि और पूज्य गुरुदेव ने छोटी सी उम्र में अपना घर परिवार छोड़कर इस मार्ग को चुन लिया। करीब 17 वर्ष की उम्र थी और छोटी सी आयु में आपकी क्षुल्लक दीक्षा बुढ़ार में, मुनि दीक्षा औरंगाबाद में और आचार्य पद आपको सिद्ध क्षेत्र दौड़गिरी में प्राप्त हुआ और समय चलता गया। इसी प्रकार आपने जैसा कि कमल जी के तुम सुना कि करीब 707 बिच्छियाँ अपने भारतवर्ष में हैं, जिनमें से 350 बिच्छी आचार्य श्री विराट जी के संग में, आचार्य श्री विद्यासागर के संग में 350 बिच्छी। इतना हरा भरा संघ छोड़कर अचानक इस प्रकार हम लोगों को इससे चले जाना समाज के लिए, संघ के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। पूज्य गुरुदेव के जो शिष्य हैं, आप सभी लोग परिचित हैं शिष्यों से, आचार्य श्री चरिया शिरोमणि विशुद्ध सागर जी महाराज और भी कई आचार्य, 9 आचार्य, उपाध्याय, गणनी आरिका, आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, बड़ा संघ मैं 3 लोग के नाथ भगवान के चरणों बारंबार नमस्कार करता हूँ। ये प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि ईश्वर अपने चरणों में भेजता है और इसी देव के चरणों में बारंबार उपाध्याय श्री निरंजन सागर जी महाराज बंगवासी में भी उसमें 10-12 दिन का जब हम लोग शेखर जी में तो वो जैसे विराट कोहली की महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के छात्र हैं हम लोग सब। तो ऐसे महानुभाव को सरकार चुनाव में उत्तर करने के लिए जब बुलाना था तो सुनते जाने का जितेगा आप आए। माता पिता परिवार मूर्ति बिना जीव को कोई न रखने हमारे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। हमारे आचार्य प्रोफेसर विद्यासागर महाराज की जय। जैसा कि ऐसे तो पता चला कि हमारे मुनिराज, हमारे आचार्य श्री आज नहीं रहे, तब से मुंह से पूजा कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, लेकिन आंखों के सामने तो कहीं घूम रहे हैं। क्यों घूमे? क्योंकि हमने उनसे पढ़ाई की थी। जब वो 2019 में यहाँ पर आए थे, उनसे कुछ सीखने का हमें मौका मिला था। उन्होंने अपनी जब हमें पढ़ाया था तो एक बात जरूर सिखाई थी कि देखिए, जब मंगलाचरण होता है तो इधर उधर न देखें,
मंगलाचरण का अर्थ है कि आप स्थिर हो जाएं और मंगलाचरण करें। उनकी आहार को हमने देखा कि वह आज भी बड़ी बड़ी बातें निभाते थे कि जिनकी घर में अन्य से विवाह हो गया है वह बाहर नहीं लेते थे। उनका प्रशासन हम देखते थे कि कैसे इतने सारे साधु संतों को एक साथ बिठा करके सभी एकदम प्रशासन में बैठे हैं। तो हमने जब उनका स्थापना हुआ था उस समय देखा था कि उन्होंने अपने संघ को आदेश दिया था। यह आदेश नहीं है, ये एक आपको बताई जा रही बात है कि कर्म में रहूं या न रहूं, आप अपनी चर्या उसी तरह से करना जिस तरह से शास्त्रों में लिखा है। आपको जहाँ स्थान बैठने के लिए दिया जाता है आप उसी स्थान पर बैठना, क्योंकि ये बैरसिया मंदिर इतना बड़ा है और यदि आप इधर उधर घूमते मिले तो साधुओं के प्रति जो स्वागत आता है उनके प्रति जो मुनिराज के प्रति जो भाव होते हैं वह भाव उनके प्रति नहीं बन पाएंगे। आपका स्थान आपको कुछ स्थान मिलाता है। ये विशेष बातें उन्होंने अपने प्रवचन के माध्यम से हम सभी को बताई। हम सबको उन्होंने अपने बताया कि जैसे भी पढ़ाते हैं और हमको गाथा याद करवाई। जब हम एक दो गाथा याद नहीं कर पाते थे वहाँ 30-40 गाथा याद करके इस तरह से सुना देते थे जैसे कि सामने में शासन की करके पढ़ रहे हो। इतना बड़ा उनका अनुशासन प्रशासन आज वो भी छोड़ करके चले गए। इतना ही करके मैं अपना संचरण करता हूँ। नमस्ते। निवेदन करूंगा मंगलाचरण करें, उसके बाद में उपाध्याय सभी का प्रवचन का उपाध्याय को निवेदन करें प्रवचन के लिए। चिंतामणि पार्षद भगवान की जय। जिस उपाध्याय से विभिन्न सार्वजनिक मुनियों की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोपरि मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। हे गुरुवर धन्य हो तुम इतना परिचय करते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम इतना परिचय करते हो। ज्ञान दर्शनायका चारित्रण गंभीरा जब भगवान की इस वंदनीय महावीर भगवान की गुरुदेव बनाता श्री विरासत जी महामहिराज की धर्म की
पूज्य उपाध्याय श्री विभजन सागर जी महामुनि जीवित मानव का अभ्यास मिलिदान ने सूत्र ग्रंथ में सूत्र दिया, सुख जीवित मानव का अभ्यास, सुख या दुख, जीवन या मरण, ये हमारे उपकारी है। ये हमारे उपकारी कैसे कहे, किस लिए कहे? व्याख्या में जाना गया कि जन्म भी उपकार है तो मरण भी उपकार है। जन्म से जन्मोत्सव मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती हैं और जन जन तक खुशियां पहुंचती हैं, जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो मृत्यु में कौन सा खुशी होती है? मृत्यु तो दुख का कारण बनती है, लेकिन नहीं। जैनगण कहता है जैसा जन्मोत्सव है वैसे मृत्यु महोत्सव है। जो जन्म को उत्सव के रूप में मनाता है, वो मृत्यु को महोत्सव के रूप में मनाता है, वो जैनगण है। मृत्यु भी एक महोत्सव है, मृत्यु भी हमारे ऊपर उपकार करती है। क्या करती है? पुराने शरीर को, जो शरीर पुराना हो चला है, उसको छोड़कर नवीन शरीर आपको प्रदान करती है। वो है मृत्यु, वो है मरण। जिसका मरण होता है उसको नया शरीर मिल जाता है, युवा शरीर मिल जाता है। वृद्ध शरीर छोड़कर युवा शरीर मिल जाता है। ये संसार की रीति है, संसार का एक नियम है। क्या आता है वो जाता है, जग की रीति निभाता है। पानी की गति बढ़ना है, कोई रोक ना पाता है। रुकता जो पानी हो, रुकता जो पानी, वह पानी तर जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ये जीवन पानी की बूंद की समान है, कब मिट जाए। ये संसार का नियम है, जो आता है हो जाता है। जिसने जन्म लिया है उसका मरण होना निश्चित है, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होना निश्चित है। ये तो शाश्वत सत्य है, ये तो जाना ही है। जिसने जन्म लिया उसका मरण होना निश्चित है। जो आता है वो जाता है, संसार की रीति है, संसार का नियम है, एक जगह ठहर नहीं सकता। अगर संसार में रहना है, संसार में जन्म मरण के चक्कर कटते रहते हैं। देह प्रयाण आया तो निश्चित ही उसका मरण होगा, नरक में जाएगा तो मरण होगा, शरीर में जाएगा तो मरण होगा, मनुष्य गति में आया तभी उसका मरण तो होना ही है, तो निश्चित है, जाना तो है ही। फिर जाना है, निश्चित है, सिद्धांत है, संयोग हुआ है, वियोग होना है, तो किस बात का दुख होता है? संसारी प्राणी है ना, मोक्ष तो हो नहीं गया, मोक्ष हो गया, पर अपनी आयु पूरी करके कोई जाए तो लगता है कि हाँ व्रत हो गए थे, चलो ठीक है, 90 साल 100 साल पूरी हो गई थी, वो तो ठीक है जाना ही है, तो 100 साल पूरी कर ली वो तो जाने जाना है। और जो अल्पायु में चला जाए और जिनकी आशीर्वाद से, जिनकी सानिध्य में पूरे देश में धर्म की ध्वजा बह रही हो, धर्म की ध्वजा बह रही हो, वो बीच में से हमारे शख्स चले जाए तो होता है। शिष्यों के ऊपर व्यापार दुख का वज्रपात होता है, पहाड़ गिरता है, क्योंकि जिसके लिए परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, संसार छोड़ा, रिश्तेदार छोड़े, कुटुंब छोड़े, वो ही छोड़ के चला जाए तो शिष्य के ऊपर तो वज्रपात होता है। अल्पायु 1963 में जन्म लिया और मात्र 17 साल की उम्र में 1980 में चुल्लती चलेगी।
17 साल की उम्र जो बालक अभी समझ नहीं पाता है कि मैं वयस्क हुआ हूँ, युवा हुआ हूँ कि नहीं, लेकिन उसे ये नहीं भान है। 18 साल की उम्र में सरकार मानती है कि युवा हो गया, 17 साल में तो चुल्लर दीक्षा हो गई। जैसे आदर्श में 1980 में चुल्लर दीक्षा लेके 3 वर्ष तो चुल्लर दीक्षा में रह पाए और तुरंत ऐसा वैराग हुआ तो 1983 में तो मुनि दीक्षा हो गई। 83 क्या होती थी तारीख थी 83। मैं 1983 को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि परम पूज्य आचार्य ने मुनि दीक्षा ली। बस आचार्य से मुनि दीक्षा हुई और उसी वर्ष हमारा जन्म हो गया। हमारा जन्म हुआ और आचार्य ने मुनि दीक्षा ली। हमने जिस अवस्था में जिस देश में जन्म लिया उस वेश को आचार्य ने धारण कर लिया। यथा जात स्वरूप जन्म जिस रूप में होता है उस रूप में आचार्य जी हुए। 1983 में उन्होंने मुनि दीक्षा ली। केवल 9 साल मुनि अवस्था में और बाद में आचार्य पद प्राप्ति हो गई। आचार्य पद को धारण कर लिया द्रोण सिंह। अब सोचिए कि बाद में आचार्य पद धारण अभी तो किया, 32 साल आचार्य पद पर रहे और आज 2024 में उनकी शरीर समाधि में रखा। सोचा नहीं था इससे। तत्वों का समाचार है स्वास्थ्य थोड़ा सा नाजुक हो गया है, शरीर अस्वस्थ हो गया है। ऐसी अस्वस्थता तो सबकी आती रहती है, कोई बड़ी बात तो नहीं। सर दर्द होना, जुकाम होना, खांसी होना, बुखार आ जाना, हाथ पैरों में दर्द होना, ये तो कॉमन सी नॉर्मल सी बात है, तो सबकी शरीर को आता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, सभी को होता है। ऐसा स्वास्थ्य खराब हुआ परसों तो समाचार आना शुरू हो गया कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है और सभी लोग जाप नमो कारणम की माला करें। और कल सुबह समाचार आ गया कि आचार्य का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। आचार्य ने अपने मुख से शांति धारा का वाचन किया, शांति धारा करवाई और उसके बाद आचार्य ने निर्विघ्न आहारचर्या को संपन्न किया। आहारचर्या भी कल अच्छे से संपन्न हुई। आहारचर्या संपन्न होने के पश्चात शाम तक सभी से साथ में थे। रात्रि के समय में लगभग 1-1:30 बजे की खबर आई है। आचार्य का स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ने लगा, बेचैनी हुई, घबराहट हुई। तो जैसा कि ज्ञात हुआ वहां करते जो फोटोग्राफर था उसने देखा या किसी श्रावक ने देखा तो उन्होंने सारे साथियों को, महिलाओं को उठा दिया और उस वक्त उठ गए, आचार्य के पास पहुंचे, आचार्य की सेवा की। सभी लोगों ने पाठ सुनाए, मुकाबले सुनाए। आचार्य ने शरलिखना समाज में जो यज्ञ शरलिखना को धारण करने का विधान है उस समय उन्होंने धारण किया। तो लगभग 2:30 बजे, कितने बजे पता नहीं, 2:30 के 3:30 के बीच में क्या होता है। 2:30 से 3:30 के बीच में हमारे देश की एक धरोहर आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज जिन्होंने दिल्ली में समाधि ली, उनका भी समय यही था। दूसरी धरोहर आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज, उनकी भी शरलिखना समाधि का समय यही था। और तीसरी धरोहर हमारे आचार्य विद्यासागर जी जो समाज के धरोहर थे, उनका भी समय यही था, 2:30 से 3:30 के बीच का समय, जब आचार्य ने शरलिखना समाधि ग्रहण को प्राप्त किया। वो आचार्य जिन्होंने युग प्रतिक्रमण की परंपरा को पुनः जीवित किया, जिन्होंने यही सम्मेलन की परंपरा को पुनः जीवित किया। मुनियों का आपस में मिलन कैसे होता है, कैसे सम्मेलन होता है, कैसे मिलते हैं, उन्होंने परंपरा को पुनः जीवित की। यह यदि प्राचीन परंपरा है उन्होंने चलाई नहीं है, ये प्राचीन परंपरा है। साधु आपस में मिलते थे और भिन्न धर्मों के साधु एक जगह एक एकांत पर एकत्रित होते थे और आपस में मिला करके एक युग प्रतिक्रमण कर 5 साल में जो होने वाला प्रतिक्रमण है उस प्रतिक्रमण को करते थे। ये प्राचीन परंपरा थी, उसको पुनः जागृत करने वाले आचार्य हुए, जिन्होंने पहला युग प्रतिक्रमण 2012 में जयपुर में कराया, दूसरा युग प्रतिक्रमण 2017 में करवा झांसी में कराया,
और तीसरा युद्ध गुण अभी 2023 में विरागोदय कथरिया में करवाया अपनी जन्मभूमि में। क्या संयोग बैठकर, कहां का संयोग, अंतिम जजमान अपनी जन्मभूमि में करके आए कथरिया विरागोदय, जहां से जन्म लिया था वही अंतिम जजमान किया। और अभी देखिए कहां से कहां पहुंच रहे थे, जहां से उन्होंने मुनि दीक्षा को धारण किया था, यह राजा स्वरूप को प्राप्त किया था और उन हाथ उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी और एक बार का तत्काल करने के लिए ही कर रहे थे। बस पहुंचने वाले थे महाराष्ट्र की सीमा में, तो थे महाराष्ट्र के जालना शहर के पास स्थान का नाम आया है जहां पर उनकी संलेखना समाधि हुई। बस पहुंचने वाले थे जालना शहर के पास देवमूर्ति ग्राम से राजा रोड एक स्थान था जहां पर राजा सिंह अभी आज वर्तमान प्रेसिडेंट में विराजमान थे और औरंगाबाद का प्रवेश होने वाला ही था। जुलाई को चल ही रहा है, जुलाई के चातुर्मास की स्थापना थी। तो जहां उन्होंने मुनि जी करी थी वहां पुनः इतने वर्षों बाद द्वारा चातुर्मास करने के लिए वहां जा रहे थे वो राजा सिंह, जिन्होंने 100 से अधिक पंच कल्याण करवाए और अचेतन जिनमें को, अचेतन प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करके एक साक्षात भगवान का रूप दिया। कितनी प्रतिमाएं उनके कर कमलों से प्रतिष्ठित हुई और भगवान बनकर मंदिरों में विराजमान हुई। 100 से अधिक पंच कल्याण कराने वाले ये तो अचेतन को भगवान बनाया और जो 350 चेतन को भगवान बनाया। चेतन प्रतिमाएं जागृत कर दी, जीवित कर दी, उन चेतन का भगवान बना दिया। गृहस्थ जीवन में रहने वाला वो श्रावक जब गुरु जी से जुड़ता है तो बड़ा वात्सल्य मिलता है और वात्सल्य मिलकर वो गुरु जी अपना हाथ पकड़कर अपना आशीष उनके मस्तक पर देकर उनका जीवन ही संभाल देते हैं। चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, का हाथ पकड़कर उसका कल्याण करने वाले, मोक्ष मार्ग पर लगाने वाले कुछ गुरुदेव के ना उन्होंने बात देखा, न युवा देखा, न वृद्ध देखा, उसके भावों को देखा, उसके भाव कैसे है। 16 साल का व्यक्ति उसको भी दीक्षा दी और यदि कोई 85 साल का व्यस्त है, दर्द है, उसको भी दीक्षा दी। हमारे बीच मौजूद है 85 साल की उम्र में दीक्षा लेने वाले, साथ में हमारे संगत मुनिराज हैं जिनको आचार्य ने अपने कर कमलों से दीक्षा दी थी। विचार करो 85 साल की उम्र में व्यक्ति ये कहता है तलब पर पड़े हो, तलब पर लेटे हो, बस यही जीवन है तुम्हारा, कहीं जाने की सोचना मत। ऐसे वृद्धों को भी जिन्होंने अपना हाथ पकड़कर कौशल्यता समाधि मरण कराया, कम से कम 70-80 समाधि करा चुके आचार्य अपने मुख से उन्हें संबोधन कर दीक्षित कर मुनि आज का पद को प्राप्त कराकर समाधि करें। संलेखना को समाधि मरण कराना कोई आसान बात नहीं है, कहना बहुत आसान है, क्या करना तो क्या करना है, लेकिन उनको संभालना, उनके पल पल को निहारना, उनको संबोधन करना एक कुशल आचार्य ही कर सकते हैं। इसलिए आचार्य श्री की हर क्रिया ऐसी क्रिया थी कि उनको एक करे ऐसी उपाधियां दी जाती थी। लगभग जितने वर्ष में दीक्षा लिए हो गए उससे ज्यादा तो उनको उपाधियां दी गई। मात्र 61 वर्ष की आयु थी आचार्य श्री की, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के 17 वर्ष की आयु उन्होंने घर में निकाली और घर में निकालने के बाद जब वो दीक्षित हुए तो 44 वर्ष उन्होंने दीक्षा में निकाल दिए। 44 वर्ष दीक्षा लेकर उन्होंने अपने जीवन में बिताए। ऐसे कुछ गुरुदेव और खुद तो दीक्षा दी, बस साथ साथ इतनों को दीक्षा दी कि उनका जीवन ही संभाल दिया। आज उनके शिष्य
आचार्य श्री चर्या श्रोमणी विशुद्ध सागर जी मुनिराज, आचार्य विभव सागर जी मुनिराज, आचार्य विमर्श सागर जी मुनिराज, आचार्य विनम्र सागर जी मुनिराज, आचार्य विशद सागर जी मुनिराज, भिन्न भिन्न आचार्य, आचार्य प्रज्ञ सागर जी मुनिराज, ये उनके शिष्य हैं। आचार्य विमर्श सागर जी मुनिराज, आचार्य विमर्श सागर जी मुनिराज, इतने शिष्यों को आचार्य कर दिया। और अभी वर्तमान में 2023 में पुनः उन्होंने कहा, उनकी सोच, उनका विचार, उनका चिंतन इतना महान था कि वर्तमान में साधुओं में उपाध्याय तो लुप्त होते जा रहे हैं। उपाध्याय तो मुश्किल से 5-7 ही थे पूरे भारत में, और कोई उपाध्याय थे ही नहीं। उनका चिंतन, उनका विचार था कि इस वर्ष जो उनके योग्य साधु थे उनको उपाध्याय कर दिया जाए, और उपाध्याय कर देकर समाज में शिक्षा ग्रहण कराने के लिए, उन उपाध्याय प्रतिष्ठा का भान कराने के लिए उन्होंने उपाध्याय कर दिया और 60 शिष्यों को उन्होंने उपाध्याय कर दिया। अभी की बात है 2023 में जब ग्रामोदय सम्मेलन हुआ, मात्र 1.5 साल ही हुई, तो 60 शिष्यों को उपाध्याय कर दिया। 5 गढ़ी भी उनकी शिष्याएं हैं, सैकड़ों मुनि, कारिका, चुल्लिका, उनके सारे शिष्य हैं जो पूरे भारत में विचरण कर रहे हैं और धर्म की ध्वजा को पूरे देश में फैला रहे हैं। महानुभाव, जम्मू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा होते हैं, ये तो सबको विदित है। जैनागम के अनुसार 2 सूर्य 2 चंद्रमा, जिनकी वजह से दिन और रात निकलता है। यहाँ मैं कहता हूँ भारत में अभी वर्तमान में 2 ही सूर्य थे, 2 ही सूर्य थे जो एक दक्षिण भारत में जन्म लिया था और जिन्होंने एक में मध्य प्रदेश की भूमि में जन्म लिया था, तो 2 ही सूर्य थे। और दोनों सूर्य का अस्त एक ही वर्ष में हो गया। 4 महीने पहले एक सूर्य का अस्त हुआ आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज, और 4 महीने बाद ही दूसरा सूर्य भी अस्त हो गया आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज। आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज का जन्म दक्षिण में हुआ था और संलेखना समाधि मध्य प्रदेश में हुई। आचार्य विद्यासागर जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और संलेखना समाधि महाराष्ट्र में। एक ने यहाँ समाधि की, दूसरे ने वहां समाधि की, और देखते ही देखते दोनों सूर्य हमारे आंखों के सामने अस्त हो गए। अंधकार छा गया। सूर्य अंत होता है तो अंधकार छा जाता है। ऐसी सोचो समाज के बीच में अंधकार सा छा गया। 2 बड़े-बड़े आचार्य हमारे बीच से चले गए, लेकिन समाज के लिए बहुत कुछ देकर गए। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही चले गए, समाज के लिए बहुत बड़ी देन देकर गए, क्योंकि वो समाज की धरोहर थी और समाज की धरोहर समाज के लिए बहुत कुछ देकर गई है। उनके जो शिष्य हैं आज उनके शिष्य पूरे देश में धर्म की ध्वजा फहराते हैं। वो अकेले होते तो धर्म की ध्वजा एक जगह एक सीमित स्थान पर ही फहरती। इसलिए अक्सर हम कहते हैं कि जितने भी मिथ्यादृष्टि लोग हैं ना, जितने मिथ्यादृष्टि हैं वो सब एक जगह एकत्रित हो जाए, और जितने समय दृष्टि जीव है ना, जितने धर्मी व्यक्ति हैं वो सब बिखर जाए, फैल जाए। जितने धर्मात्मा लोग हैं वो सारे बिखर जाए, और धर्मात्मा लोग हैं जितने पापी जीव हैं वो सब एकत्रित हो जाए, एक जगह हो जाए, एक जगह रहने लगे। बस इससे क्या होगा? जितने पापी जीव होंगे ना, एक जगह रुकेंगे ना, एक जगह रहेंगे, तो एक ही जगह वो काम करेंगे। और जितने पुण्यात्मा जी, धर्मात्मा जी, भव्य जी, समय दृष्टि जी संसार में जहां जहां जाएंगे वो अपने चरण सानिध्य में, अपने सन्निधि में पाकर जिन जिन को अपने सन्निधि में लेंगे उसको धर्मात्मा बना देंगे, उसको पुण्यात्मा बना देंगे, वह धर्मी व्यक्ति बन जाएगा। क्योंकि जैसी संगति करते हैं तो वैसी संगति हो जाती है। उन्होंने जो अपने शिष्यों को संस्कार दिए वो संस्कार उनको विरासत में मिले। कैसे विरासत में मिले? कहते हैं आपकी बाप दादाओं की संपत्ति मिलती है आपको, ऐसा कहते हैं कि पूर्वजों की संपत्ति मिलती है, धरोहर चली आती है। तो वो धरोहर, वो संपत्ति, वो धरोहर
कि गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महामुनिया, जिन लोगों ने उनके दर्शन किए होंगे उनको पता होगा उनका वात्सल्य कितना था, उनका स्नेह कितना था, अपने शिष्यों के प्रति और अपने समाज के प्रति कितना वात्सल्य था। वो वात्सल्य के संस्कार उन्होंने अपने शिष्य आचार्य श्री विराट सागर जी विराज को दिए, और जो आचार्य विराट सागर जी को संस्कार उन्होंने दिए थे वही संस्कार उन्होंने अपने शिष्यों को दिए। जितने भी शिष्य उनके हैं, आप लोग जिनसे भी परिचित हैं, चाहे वो कोई भी हो, जिनसे भी आप परिचित हैं, उनके किसी भी पास के आप चले गए हो और किसी के पास गए हो तो आपको वास्तव नहीं मिला हो, ऐसा हो नहीं सकता। जिनको आप नहीं जानते, जिनके पास आप पहली बार दर्शन करने गए होंगे और पहली बार दर्शन करने के आपको ऐसा लगा होगा कि ऐसा लगा जैसे आपको बहुत पहले से जानते हैं, बहुत पहले से आप परिचित हैं, ऐसा आपको महसूस हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वास्तव ऐसा ही होता है, वो वास्तव उनको ऐसा ही मिला। उन्होंने अपने संस्कार अपने शिष्यों को दिए और उनके शिष्य जो हैं वो अपने शिष्यों को भी वही संस्कार दे रहे हैं। इसको कहते हैं विरासत। विरासत में जो संस्कार मिलते हैं, विरासत में आचार्य ने जो संस्कार दिए थे वही संस्कार आज हम लोगों के पास हैं, जो सभी समाज के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं। समाज में एकता के सूत्र में समाज को बांधना गुरु जी ने सिखाया है। गुरु जी ने एक ही बात बोली, कोई हमसे पूछे कि बेटा गुरु जी आप तेरा पति है या 20 पति है, तो गुरु जी ने एक ही चीज सिखाई, तो उससे बोलना कि ना हम तेरा पति है ना हम 20 पति है, हम तो आगम करती है, आगम में जो लिखा हो हम मानने को तैयार हैं। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को एक आशीर्वाद दिया, सभी शिष्यों को सिखाया ना किसी से राग करना, ना द्वेष करना, ना तेरा पति से राग करना, ना 20 पति से राग करना और ना हमसे द्वेष करना। जहाँ जिस मंदिर की जिस क्षेत्र की जो परंपरा है अपनी परंपरा का निर्वाह करते हो। आपके यहाँ 13 पति आमना से होता है तो ठीक करो, आपके यहाँ 20 पति आमना से होता है तो 20 पति आमना से करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे तो भगवान का अभिषेक देखना है, अपनी पीछे उठाना है और भगवान का अभिषेक देख के और चले जाना है, मुझे अपने हाथों से तो करना नहीं है। आप कर रहे हैं, किसी के भावों को ठेस क्यों पहुंचाएं? इसने अपने निर्मल प्रणामों से भगवान का अभिषेक करने के लिए भाव विशुद्धि बढ़ाई है, उसकी विशुद्धि बनी रहे, विशुद्धि बढ़े, कम उसमें हस्तक्षेप क्यों करें? तो हमारे गुरु जी ने यही सिखाया है कि कभी किसी मंदिर की परंपरा में हस्तक्षेप मत करो। ये मत करो, नहीं करना पड़ेगा और नहीं पंजाब में कहीं होता हो तो यही कहना इधर से करना पड़ेगा। नहीं भैया, जहां जैसी जो परंपरा का निर्वाह करें, ये गुरु जी के संस्कार हैं। मुझे भी उन्होंने वो संस्कार दिए। मेरे सर पर उन्होंने जब पहली बार हाथ रखा था वो 2003 की तिथि थी, 8 जून 2003, जब उन्होंने इस मार्ग में मुझे आगे बढ़ाया था। 21 साल हो चुके हैं। मात्र 2.5 साल में ब्रह्मचारी अवस्था में रहा और गुरु जी ने योग्यता को देखकर क्षुल्लक प्रदान किया। 6 वर्ष क्षुल्लक दीक्षा के हुए। मेरा चंडीगढ़ चतुर्मास था, मैं चंडीगढ़ चतुर्मास के बाद आचार्य के पास पहुंचा। अजमेर का स्थान था। अजमेर में आचार्य ने पुनः बोला, क्या देखा मुझे नहीं पता। उन्होंने बोला, निवेदन सागर मुनि दीक्षा ले लो, 6 वर्ष हो गए, आगे नहीं बढ़ना क्या? तो मैंने इतनी बात बोली, मेरी गुरुजी आपकी जज्बा का खूब धर्म की प्रभावना करो। बोले माँ, तो मैं धर्म की प्रभावना के बारे में तो सोच रहा था। बोले क्या? मैंने कहा मुनि अवस्था में तो आप जा नहीं सकते और ना कोई अपने जीवन पर मुनि कहीं जा सकते हैं जो बाहर जाकर धर्म की प्रभावना कर सके। तो बोले हाँ। तो मैंने आचार्य से यही विचार किया है, आप आशीर्वाद दें कि मैं भारत के बाहर भी धर्म की प्रभावना करने जा सकूं। गुरु जी का सहज आशीर्वाद मिला। गुरु जी ने कहा बहुत अच्छा, जो काम हम नहीं कर सकते वो तुम कर सकते हो, बाहर जाके धर्म की प्रभावना करना अच्छी बात, जाओ। आशीर्वाद दिया। पासपोर्ट तैयार हो गया, वीजा लगाने की बात थी, वीजा लगना था। अमेरिका जाने का प्रोग्राम बना, सेमिनार था। बस बैराग की बात बता रहा हूँ, बैराग किस क्षण किस समय आ जाए।
कवि मुनिराज सागर मध्य प्रदेश में दीक्षा दे रहे थे। वो दीक्षा कार्यक्रम को देखने के लिए मैं शुल्लक अवस्था में गया, तो बस आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और वो कार्यक्रम देखा। उस कार्यक्रम देखकर मन में ऐसा लगा कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे भी पूरी दीक्षा लेनी है। वो आचार्य ने उस समय क्या देखा मुझे नहीं पता कि आचार्य ने खुद बोला कि दीक्षा ले लो। और मैं जैसे ही दिल्ली पहुंचा, दिल्ली पहुंचकर आचार्य के पास खबर पहुंचाई दीदी के पास के दीदी वो शुल्लक की दीक्षा लेना चाहते हैं। तो आचार्य जी के सदस्य थे, आचार्य ने बोला अभी भी तो 1 महीने पहले दिल्ली गए और उन्होंने कहा कि मुझे विदेश जाना है, दीक्षा नहीं लेनी अभी, और अभी क्या हो गया? आचार्य ने बुलाया, बोले यही बुलाओ। मैं आचार्य के पास पहुंचा, आचार्य ने पूछा क्या हुआ? आप तो मेरी दीक्षा लेनी नहीं है। हाँ गुरुजी बस अब तो आप दीक्षा कर दीजिए, दीक्षा लेनी, मुझे कहीं नहीं जाना, यही हमारा देश है, यही हमारा स्वदेश है और यही हमारा विदेश है। कैसे विदेश है? तो अनेकांत दृष्टि से तो वह यही विदेश है कि नहीं? हमारे लिए ये देश है और विदेशों के लिए ये विदेश है। कोई अमेरिका से आएगा तो कहाँ जाएगा? देश में जाएगा, विदेश में जाएगा? विदेश में जाएगा। और हम अमेरिका जाएंगे तो विदेश में जाएंगे। एक अपेक्षा से देश की है और एक अपेक्षा से विदेश के। गुरुदेव आप तो आशीर्वाद दीजिए और जल्दी से जल्दी तो दीक्षा दीजिए। बस आचार्य ने कहा मई में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, ये प्रतिबंध होगा, वहां पर दीक्षा लेना, वहां पर दीक्षा लेना। मैंने कहा नहीं गुरुजी अब इतने महीने इंतजार नहीं कर सकते, जनवरी का महीना बस हम इतने महीने इंतजार नहीं कर सकते, अब आप जल्दी दीक्षा दीजिए। मई का कौन इंतजार करे? 3 महीने का इंतजार नहीं कर सकते, अब तो दीक्षा देना और दीक्षा दीजिए। श्री पंचराय और हमारे साथ 3-4 साधु थे, 3 शुल्लक और 2 शुल्लक 1 ब्रह्मचारी, टोटल 4 लोग थे हम लोग, 3 शुल्लक और 1 ब्रह्मचारी, चारों का स्लीपर चढ़ा। आचार्य ने कहा ठीक है फरवरी में सोनागिर में पंचकल नाटक है, तो सोनागिर में आपको दीक्षा दी जाएगी। तो मंजूरी मिली, तब सांस मिली कि बोले हाँ गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया। और मात्र 1 महीने बाद ही सोनागिर में 2012 में मुनि दीक्षा आचार्य ने अपने हाथों से। मैं आपको घटना से ये बताना चाह रहा हूँ, आचार्य को पहली कान हो गया था दीक्षा होने वाली है, तो आचार्य ने पहले ही बोल दिया था कि हाँ दीक्षा ले लो। ये आचार्य ने हर शिष्य के प्रति अपना बात कर दिया, मुझे अकेला नहीं दिया, उनके जितने शिष्य चाहे वो शुल्लक क्यों ना हो, शुल्लक ही क्यों ना हो, उन्होंने उन शुल्लक को भी आशीर्वाद दिया और सभी को समान सम्मान देते थे आचार्य जी। और सभी सम्मान देकर उनका जो वृद्धि होनी चाहिए वो वृद्धि करते थे, उनकी योग्यता को देखकर। 11 साल बाद मुनि बनने के 11 साल बाद उन्होंने योग्यता देखी होगी, तब व्यापक में आचार्य ने खुद उपाध्याय पर से संस्कृत दिया कि आपको उपाध्याय पर दिया जाए। 7 शिष्य दिए, 7 शिष्यों को उपाध्याय कर दिया, उसमें एक हमारा भी नाम आ गया। ये गुरुदेव की असीम कृपा अनुकंपा अपने शिष्यों पर बनी रहती थी। और ऐसा नहीं आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने साक्षात उनके हाथों से आशीर्वाद प्राप्त किया है, वो आशीर्वाद उनको जीवन पर्यंत का मिलता रहेगा। अब उसने आचार्य जी को अपना माना है और बड़े भावों से आशीर्वाद दिया है, तो वो आशीर्वाद उसके सर पर जीवन भर हमेशा रहेगा। जब मैं कटरिया में सम्मेलन में गया था तो आचार्य ने अपना हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया। जब आचार्य से मिलन हुआ था और अपने हृदय से लगाया, गले मिले और गले मिलकर उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और यही कहा था खूब धन की वृद्धि और चारित्र की वृद्धि करो। ये उनका आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद, ये वात्सल्य उनका हमेशा मेरे सर पर बना रहे, ऐसी मंगल भावना भाता हूँ। और जितनी उपाधियां उनको मिली, एक उपाधि उनके लिए घटित होती है। वात्सल्य रत्नाकर, वात्सल्य के धनी, जितनी भी उनकी उपाधियां हैं वो सारी उपाधियां उनके जीवन चरित्र से घटित हैं। और वो घटित जो उपाधियां हैं वो चारिता आपको देखने को मिलेंगी। जो भी उनके दर्शन किए होंगे उन्होंने सबने उनको देखा होगा और सबको यहाँ पर तो सबने देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर चतुर्मास हुआ है
तो चातुर्मास कर वो यहाँ से गए तो आप सबने उनके दर्शन किए होंगे, लेकिन उनका आशीर्वाद परिपूर्ण उन्हीं को हुआ होगा जिन्होंने उनके प्रति अपना समर्पण भाव रखा होगा। क्योंकि जो जाएगा, जो समर्पण करेगा, दर्शन करेगा, वही तो फल को प्राप्त करेगा। घर में बैठकर फल को प्राप्त थोड़ी किया जा सकता है, चरण शांति को प्राप्त करके ही तो फल को प्राप्त किया जा सकता है। गुरु के प्रति अपना समर्पण भाव रखना, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक मिट्टी समर्पण करती है कुम्हार को। एक मिट्टी जब कुम्हार को समर्पण करती है तो कुम्हार उस मिट्टी को खोदता है, गरीब पर लादता है, घर में जाकर पटकता है, पैरों से जोड़ता है, पानी से मचाता है, चक्की पर घुमाता है, तभी मिट्टी अपना समर्पण नहीं खोती है। और कुम्हार उसमें ठोकर भी मारता है, थप्पड़ भी मारता है, हाथ भी उठाता है, लेकिन अंदर क्या करता है? अंदर से हाथ लगा लेता है। ये तो गुरु का काम है। ऊपर से बड़ी डांटे, ऊपर से बड़ी डांट लगा लेकिन अंदर से कुछ कार उनके हाथ में ही रहती है। ऐसे गुरु का काम होता है, वो गुरु का काम है। और मैं कहूँ आपसे कि अगर आपको गुरु की डांट मिल जाए ना तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना। बिल्कुल, जिसको गुरु की डांट मिल जाए उसको सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि आपको मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, आज मुझे गुरु की डांट लगी। क्यों? क्योंकि डांट उसी में लगती है जिसमें कुछ होता है, जिसमें कुछ नहीं होता है उसको डांट नहीं लगती। आपके यहाँ फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियां माल बनता है, माल बनाने का क्या लगाते हैं उसमें? माल बना के खाली सीसी में डांट लगाओगे क्या? सीसी में माल भर दोगे फिर क्या करते हो? उस पर डांट लगा देते हो, सील लगा देते हो, डांट लगा देते हो। जब सीसी में माल होगा तभी तो डांट लगेगी। खाली सीसी में कोई डांट नहीं लगाता, तो शिष्य के अंदर कुछ योग्यता होगी, कुछ होगा, तभी उसको डांट लगेगी, वरना खाली शिष्य में डांट नहीं लगती है। तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना। अगर गुरु ने आपको डांटा है तो सौभाग्यशाली हो कि आप हमारे शिष्यों के बीच में गुरु जी ने हमें बुलाया, तो मतलब हमारे अंदर कुछ तो होगा, कुछ तो होगा जो हमारे जीवन को सुधारना चाहते हैं, आध्यात्मिक वृद्धि करना चाहते हैं। ऐसे तो डांट मिले तो सौभाग्यशाली समझ लेना कि आज तो हमारा कर्म सौभाग्य का था, आज तो गुरु जी ने डांटा, इसका मतलब आज मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर भी कुछ है। ऐसे किसी को व्यक्ति को उठा के डांटना शुरू नहीं कर देंगे। कोई नशा करने आया वो डांटना शुरू कर दिया, नहीं। जिससे परिचित होंगे, जिसको जानते होंगे, जिसको समझते होंगे, उसी को डांट लगाएंगे। वैसे तो डांटते नहीं है। आचार्य की डांट में भी प्यार होता था, वो डांटते भी तो प्यार से, जैसे वो कुमार हाथ लगा लेता था, ऐसे गुरु जी कुछ कर लेते थे। वो मिट्टी जब कुमार को समर्पित करती है तो कितना घूमना पड़ता है उसको। उसकी बात कुमार क्या करता है? उसको धूप में तपने के लिए छोड़ देता है, धूप में तपाता है, और फिर क्या करता है? अग्नि में झोंक देता है, अग्नि में तपा देता है। वो मिट्टी जो कुमार खेत से खोद कर लाया था, पैरों में पड़ने वाली मिट्टी थी, आज अपने समर्पण के फल स्वरूप लोगों के मस्तक पर विराजमान, कलश भरकर विराजमान हो जाती है एक समर्पण भाव से। ऐसे ही सोना पत्थर में रहता है, समर्पण करता है सुनार को तो आभूषण का काम करता है। ऐसे छोटा सा बीज जब माली को अपना समर्पण करता है तो वह छोटा सा बीज समर्पण के भाव से वट वृक्ष बन जाता है। एक छोटा सा बीज वट वृक्ष का रूप बन जाता है। तो ऐसे ही एक शिष्य, एक पाषाण को उदाहरण देख लो, एक पाषाण शैली का समर्पण करता है तो पाषाण को परमात्मा का रूप बनाकर वेदी में विराजमान करा देता है, उस समर्पण का प्रभाव। ऐसे शिष्य जब गुरु को अपना समर्पण करता है तो वो शिष्य शिष्य नहीं रहता, फिर वो भी गुरु बन जाता है, और गुरु ही क्या, वो एक दिन भगवान का रूप बन जाता है। ऐसा है समर्पण भाव। तो जब शिष्य समर्पण करता है तभी उसके साथ ऐसा होता है। तो महान भाव, आज ऐसा वो दिन आया कि हर शिष्य ने समर्पण किया था, और समर्पण करके आचार्य ने जो उनकी योग्यता को दिखाया और परम पद पर स्थित कर दिया। किसी को आचार्य पद पर स्थित किया, तो किसी को काव्य पद पर, तो किसी को साधु पद पर। 5 परमेष्ठी में से 3 परमेष्ठी बना दिए और समाज को दे दिए, समाज की धरोहर बना दिया। आज समाज की प्रगति को ले जाने के लिए वो धरोहर वो काम आएगी, और अपनी जिन धर्म की, जिन शासन की ध्वजा को पूरे संसार में फहराने में, ऊपर उतंग पहुंचाने में
वो धर्मों काम आएगी। आचार्य के संस्कार सबके प्रति, सबके लिए मिले, सबके लिए उनका आशीर्वाद मिले, ऐसी मंगल भावना आते हैं। और वो कहते हैं कि गुरु ही सबसे बड़े हैं और गुरु ही सबसे बड़े रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि एक व्यक्ति ने पूछा हमसे, एक व्यक्ति ने पूछा कि संसार में सबसे बड़ा कौन है? संसार में सबसे बड़ा कौन है? तो बोले सबसे बड़ा क्या पृथ्वी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी पृथ्वी है। वैष्णव संप्रदाय की चर्चा चल रही थी, तो बोले सबसे बड़ी पृथ्वी है। क्या पृथ्वी सबसे बड़ी है? पृथ्वी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है, तो शेषनाग की मस्तक पर क्यों टिकी है? बोले हाँ ये बात तो सही है, शेषनाग बड़ा हो गया। बोले शेषनाग बड़ा है तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा है? बोले हाँ ये बात तो है, तो शंकर जी बड़े हो गए। और शंकर जी बड़े तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़े हैं? बोले ये बात भी सही है, तो कैलाश पर्वत बड़ा हो गया। फिर बोले कैलाश पर्वत बड़ा है तो हनुमान जी के हाथ में क्यों पड़ा है? बोले बात तो सही है, तो हनुमान जी बड़े हो गए। बोले हनुमान जी बड़े हैं तो राम के पैरों में क्यों बैठे हैं? बात इसलिए है, तो राम बड़े हो गए। अरे भैया राम बड़े हैं तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़े हैं? कौन बड़ा? ये सब इच्छा से हुई है। संसार में सबसे बड़ा कौन? गुरु ही है। गुरु गोविंद दो खड़े काफी लागे भाव, बलिहारी गुरु आपकी। गुरु ही सबसे बड़े हैं। गुरु ने तो मैं भगवान का रास्ता देखा है। आप नमो का आनंद में नमो सिद्धांत पहले क्यों नहीं बोलते? नमो सिद्धांत पहले बोला ना, वो बड़े सिद्ध भगवान बड़े कि अनंत भगवान बड़े? सिद्ध भगवान बड़े। आठ धर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया, 43 ब्राह्मण हो गए, वो बड़े कि जो मध्य लोक में ब्राह्मण समुद्र में उपदेश दे वो बड़े? वे बड़े तो सिद्ध भगवान हुए जो संसार से तीर हो गए, मोक्ष को प्राप्त कर लिए, वही बड़े। लेकिन फिर नमो कारण में अरिहंत कारण में क्यों बोला? अरिहंतों को नमस्कार क्यों किया? सिद्ध को बाद में किया दूसरे नंबर में। क्यों? अरिहंत हमारे परम गुरु हैं जिन्होंने सिद्धों का मार्ग दिखाया। सिद्ध कैसे होते हैं हमें तो पता नहीं था, हमने तो जाना नहीं था। सिद्धों का स्वरूप का वर्णन किसने कराया? अरिहंतों ने कराया। इसलिए अरिहंत हमारे परम गुरु हैं। तो सबसे पहले अरिहंत को लिया, बाद में सिद्धों को लिया। आचार्य उपाध्याय साधु ऐसे 5 परिनिष्ठी जो परम पद पर स्थित हैं, वो पंच परिनिष्ठी बन जाते हैं, वो हमारे आराध्य बन जाते हैं। पूज्य गुरुदेव हमारे तीसरे परिनिष्ठी में आचार्य परिनिष्ठी थे, और जो आचार्यों के आचार्य थे, शास्त्रों का प्रमाण है कि जिन्होंने अपने 3 शिष्यों को आचार्य पद दे दिया वो गणाचार्य बन जाते हैं, और जिन्होंने अपने 7 शिष्यों को आचार्य पद दे दिया वो सूरी गच्छाचार्य बन जाते हैं। ऐसे उपाधि से उन्हें नवाजा जाता है, कहा जाता है, प्रतिष्ठित किया जाता है। तो सूरी गच्छाचार्य ऐसी ऐसी उपाधियां आचार्य के पास थी जो उपाधियां सुनकर की लगता थी, देखने में जिन्होंने देखा था कि हाँ बाकी में आचार्य के पास वो उपाधि ठीक थी और ऐसे होना चाहिए थी। तो पूज्य गुरुदेव के प्रति हमारी और हमारे संघर्ष उन्हीं विश्व के सागर जी मुनिराज जो वृद्ध हैं, अभी 92 साल की उम्र जिनकी चल रही है, हमसे तो 2 ही उम्र से ज्यादा है, हमारी तो 41 की पूरी हो गई गुरु जी, और मुनिराज तो 51 उम्र पूरी हो गई। हम 42 में प्रवेश कर रहे हैं, तो विश्व के सागर 92 में प्रवेश कर रहे हैं, हमसे 50 साल बड़े हैं। 50 साल बड़े होकर अब जब उन्हें ये पता चला कि जिनके लिए उन्होंने दीक्षा ली उनकी संजीवना समाधि हुई, तो उनको भी कहते ना धक्का सा लगता है, सबको लगता है। आपके परिवार का कोई सदस्य चला जाए तो आपको धक्का लगता है, जरूर लगता है ये क्या हो गया, और अचानक हो जाए तो लगता है धक्का लगता है ये क्या हो गया। लेकिन जीवन किसी का रुकता नहीं है, जीवन हमेशा चलता रहता है, क्योंकि जो आता है वो जाता है, यही जबकि रीति है, इसे हर किसी को निभाना पड़ता है। जैसे पानी की गति बहना है उसको कोई रोक नहीं पाता है, यदि पानी को रोक लिया तो पानी सड़ जाता है, ऐसे ही यदि शरीर को रोक लिया तो शरीर सड़ जाता है। शरीर को तो परिवर्तन होना ही पड़ता है, ये परिवर्तन ही संसार है, परिवर्तन ही संसार है। तो जिस परिवर्तन में हमने जन्म लिया निश्चित मरण तो होना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों, मरण तो होना ही होना है।
कल मुझे कोई छोटी सी क्लिप दिखा रहा था, शाम के समय भैया के पास आई थी, तो उसमें कुछ झलकियां थी आचार्य जी की। तो उस झलकियों को देखकर बड़ा स्मरण याद आया आचार्य जी का कि उस झलकी में मात्र 20-25 सेकंड की झलकी थी और उसमें आचार्य जी मेरे सर पर हाथ रख रहे हैं। उन्होंने एक बार हाथ रखा और फिर दूसरी बार हाथ रखा, तो मुझे खुद याद नहीं है कि वो दृश्य कहाँ का था, लेकिन फिर मैंने उसको बारीकी से देखा कि हाँ ये दृश्य ग्राहकों पथरिया का था। जब आचार्य से मिलन हुआ तो आचार्य ने बड़े स्नेह भरे हाथों से मेरे सर पर हाथ रखा था और अपना आशीर्वाद प्रदान किया था। वो शाम को ही तो मैंने वो क्लिप देखी थी और सुबह उठा तो ये समाचार मिला कि अब वो हाथ हमारे ऊपर से उठ गया है और अब हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए वो कभी नहीं आएंगे। जो आता है वो जाता है, तो सबकी रीति है, लेकिन उन्होंने जो हमें दिया है वो जीवन भर हम उसको संभाल के रख पाए, ऐसी हमारी मंगल भावना उनके चरणों में न्याजली है कि उन्होंने मुझे रत्नत्र दिया है और ये 3 रत्न जो मुझे धरोहर के रूप में उन्होंने दिए हैं, वो 3 रत्न को मैं अपने जीवन पर संभाल के रख सकूं। और जैसा उन्होंने सर्वलिखना पूर्वक समाधि ग्रहण किया, तो मैं भी उनकी चरणों की वंदना कर यही भावना भाता हूँ। और मैं क्या, जो भी उनका शिष्य यही भावना भाता है कि अपने रत्नत्रय को संभाल कर रखकर अंत में सर्वलिखना पूर्वक समाधि ग्रहण करके अपने इस पर्याय को अच्छे से बना सकूं और उस जो गुरु जी ने दिया है उसको अच्छे जीवन पर्यंत संभाल सकूं। ऐसी मंगल भावना के साथ पर पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक नमोस्तुते निवेदित करता हूँ, वंदना करता हूँ, चरण सानिध्य की वंदना करके ऐसी भावना भाता हूँ। अब तो उनके चरण छूने कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन जो मैंने अंतिम बार ग्राहक चरण छुए थे उसी चरणों की वंदना करते हुए उनको प्रणाम नमस्कार करता हूँ और त्रिभक्ति पूर्वक साष्टांग नमस्कार करता हूँ। जय पर पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय।